हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। अभी पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने राजनीतिक दल को पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें से 2-3 प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। लोकतंत्र, वास्तव में लोकतंत्र है क्या? जैसा कि 9th क्लास की किताब में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, जिसमें शासक का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। और हमने ये भी देखा था कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से ज़्यादा बेहतर है, यानी कि सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है। 9th क्लास में हमने देखा था। अभी लोकतंत्र अच्छा क्यों है? क्योंकि नागरिकों की समानता को इसमें बढ़ावा मिलता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है, इसमें फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका अच्छा मिलता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है ना। सबसे बड़ी चीज़ लोकतंत्र में हम गलतियों को आसानी से सुधार सकते हैं, है ना। लेकिन समस्या ये कि लोकतंत्र से हम ढेर सारी उम्मीदें लगा देते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी शासन व्यवस्था है चूँकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, और भारत चूँकि क्या है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। अगर कोई समस्या आती है, कोई है ना, तो उसका समाधान हम लोकतंत्र से मांगने लगते हैं। और ये हम भूल जाते हैं कि लोकतंत्र को चलाने वाले हम ही लोग हैं, देश के नागरिक हैं। हम अच्छे लीडर का चुनाव करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा कार्य करेगा। लोकतंत्र एक प्लेटफॉर्म है। लोकतंत्र क्या है? एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और चलाना हम ही को है। लोकतंत्र को चलाने का कार्य हम ही को करना है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है लोकतंत्र को हम ही को चलाना है। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था है कैसे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों में है ये, कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था कैसे। उत्तरदायी कैसे है, सबसे पहले चीज़ ये हम देखेंगे कि लोकतंत्र के अंदर जो हम चुनाव करते हैं, जो शासक होता है, ये शासक जो है हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं। यानी कि वो लीडर को हम चुन करके इसलिए भेजते हैं वो हमारे लिए नीतियां बनाए। और उत्तरदायी इसलिए कि यदि कोई नागरिकों के प्रति प्रॉब्लम होती है, कभी समस्या आती है, कभी बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, उस कंडीशन में जो है एक लोकतांत्रिक जो शासक है वो अपने नागरिकों का ध्यान देता है। और नागरिक यदि कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब जो है वो देने के लिए बाध्य होता है और जवाब देता भी है ना। उत्तरदायी है वो। अगर नागरिक सवाल पूछते हैं तो जवाब देना है उसको। अच्छा, कल्पना करिए कि एक ऐसी सरकार के बारे में सोचिए, है ना, ऐसी सरकार के बारे में जो तानाशाही सरकार हो और किसी की सुनती ना हो, है ना। उस समय जो है अगर कोई फैसला लेना है, कोई कार्य करना है, तो वो जो लोकतांत्रिक सरकार है वो अपना नियम और सर्कुलर केवल बताती है, बाकी फैसले और लेने का कार्य जो है वो नहीं करती है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो सभी को बैठा करके, है ना, एक बीच का रास्ता निकालती है। यदि दो के मध्य विवाद की कंडीशन आ जाती है तो एक लोकतांत्रिक सरकार उसकी अवहेलना नहीं कर सकती,
बल्कि उसको कंप्रोमाइज़ करने का प्रयास करती है। चर्चा और बहस के द्वारा उसके निर्णय को निकालने का प्रयास करती है ना। अब जिम्मेवार शासन व्यवस्था है, चूँकि जिम्मेवार इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि ये लोकतांत्रिक सरकार है, ये देश के नागरिक हैं, इन्हीं से देश चल रहा है, तो वो जिम्मेदारी भी वहन करती है। अगर दूसरे पहलू पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही होंगे। वैध शासन व्यवस्था कैसे है? कायदे कानून का मतलब सभी के लिए कानून बराबर है, कानून की समझ समानता है का अधिकार है इसमें, है ना। तो कायदे कानून से ही होंगे। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं, तो वह पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास उसके समाधान भी उपलब्ध होते हैं। इसको पारदर्शिता कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि अमुक कार्य कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तो संविधान की किताबों को लेकर के वो जान सकता है। उसके लिए न्यायपालिका है, न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय उसे वो अधिकार दिलाता है ना। सरकार का गठन कैसे होगा, ये पक्की व्यवस्थाएं हैं कि सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी, है ना। ये सब व्यवस्थाएं जो है हमारे संविधान में दी हुई हैं। लोकतंत्र से हम ढेर सारी उम्मीदें लगा रखे हैं। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाने व खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है ना। अगर हम इन परिणामों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव होता है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। देखिए दिया है, नियमित और निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहा है कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नियमित रूप से चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं। प्रमुख नीतियों और कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चाएं होती हैं और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है कि अमुक कार्य कैसे हुआ है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो हर व्यक्ति का ये अधिकार है और उसे ये अधिकार मिलते हैं, है ना। एक लोकतांत्रिक खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपलब्ध स्थितियां बनाने के मामले में कहिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल रही हैं और हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा। जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना। तो ये जवाबदेह कुल मिलाकर के जनता के प्रति जो है उत्तरदायी, जिम्मेवार और एक वैध शासन व्यवस्था है। तो ये प्रश्न था वैध शासन व्यवस्था का। अगर हम देखें, आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दे रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कितना ही उपयुक्त है उसके बारे में बताया है। तो हमारे अधिकांश लोग कह रहे हैं कि यह एक बेहतर शासन व्यवस्था है। कुछ लोग हैं, कभी कभी तानाशाही बेहतर होती है, कह रहे हैं 11% लोग, और 18% लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि चाहे लोकतंत्र हो चाहे तानाशाही हो, कोई बात नहीं, है ना। अब जो है अगर हम एक और पैमाने पर अगर तौलें दोनों को व्यवस्थाओं को कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में अगर देखें तो जो स्वाभाविक सी बात है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें आर्थिक विकास होता है,
लेकिन थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है। समृद्धि के मामले में सही है। अगर हम 1950 से लेके 2000 या आज तक 2020 तक के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो हम पाएंगे कि समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर होता है। देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए अपने घर का। एक व्यक्ति जो है लोकतांत्रिक तरीके से परिवार को चला रहा है, आपके उनकी देखभाल करता है, स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के, शिक्षा व्यवस्था से लेकर, चिकित्सा व्यवस्था से लेकर के, है ना, आवास से लेकर के सारी स्थितियों को देख रहा है, तो उसके अकाउंट में पैसा निश्चित है कि कम होगा। और जो व्यक्ति जो है केवल तानाशाही शासन व्यवस्था वही कहेगा वही होगा, तो उसके अकाउंट में जो है अमाउंट ज़्यादा होता है। ऐसे ही देश भी हैं। एक देश ऐसा है जो लोकतांत्रिक देश है, जिसको अपने नागरिकों की चिंता रहती है, हमेशा हर चीज़ को ध्यान से देखता है ना, उसकी देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, हमारा देश कहाँ तक विकसित है, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सब पे ध्यान देता है और सहयोग करता है। तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास जो है पैसे थोड़े कम होंगे। देखो, एक कार्टून बनाया आपकी किताब में ही दिया है, आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा। तो धनी लोग हैं बीच में और गरीब लोग। धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन होता है, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा एक चार्ट बनाया है, आप देखिए इसमें किताब में। देखिए कार्टून में बनाया है, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल और भूख। कह रहा है ये लोकतांत्रिक वो है, सिंबल है। ये बता रहा है, कह रहा है कि वो मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने नीचे कैसे रह गए, मतलब इतनी चीज़ों से तुम दबे हुए हो, बताओ क्या स्थिति है तुम्हारी, है ना। तो ये उस सिंबल बता रहा है आपको। अब असमानता और गरीबी में कमी, थोड़ा इस पर भी हम लोग जोर दे दें। आर्थिक समृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन असमानताएं और गरीबी में कमी अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक देश में असमानताएं थोड़ी कम होती हैं, है ना। गरीबी भी थोड़ी कम होती है। कारण क्या है कि आर्थिक न्याय की बात लोकतंत्र करता है। आर्थिक समृद्धि के मामले में अगर देखा जाए तो असमानताएं तो देखो हमेशा बराबर बनी रहती हैं। कोई ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है, गरीब की आवाज़ हमेशा दबा दी जाती हैं। लेकिन जो समानता का अधिकार है हमारे देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधि के चुनाव, हर व्यक्ति का वैल्यू जो है बराबर है, वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिला है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। आर्थिक असमानता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम अनुपात में पैसे हैं, है ना। कई बार भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आ जाती है। ढेर सारा ऐसा वर्ग है, समुदाय है जिसको ये समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र जो है उसको निपटाने का प्रयास करता है ना। अब आज बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे है, इस पे चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।